नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको राक्षस राज रावण और उनके भाई कुंभकर्ण एवं विभीषण के पुनर्जन्म की एक रोचक कहानी बताएंगे हमारी होली एजुकेशन की इस वीडियो के माध्यम से। एक पौराणिक कथा के अनुसार कैकई देश में सत्यकेतु नामक एक राजा था जो सदैव धर्म पूर्वक राज्य करता था और प्रजा का हर प्रकार से ध्यान रखता था। उसके दो पुत्र थे, प्रताप भानु एवं अरिमर्दन। प्रताप भानु ज्येष्ठ और अत्यंत न्यायप्रिय थे, जिसे देखकर सत्यकेतु ने उसे राजा बना दिया और स्वयं वानप्रस्थ चले गए। अरिमर्दन संसार का सबसे बलिष्ठ योद्धा था, जिसने अपने बल से अपने भाई के राज्य को निष्कंटक बना दिया। उनका धर्म रुचि नामक एक मंत्री था जो उन्हें सदैव सही सलाह देता था। प्रताप भानु अपने छोटे भाई के बल और अपने मंत्री की नीतियों के कारण आक्रमण कर समस्त पृथ्वी को जीत लिया करते थे और चक्रवर्ती सम्राट बन गए। उसके रक्षण में संपूर्ण प्रजा प्रसन्न और सुरक्षित थी। एक बार प्रताप भानु शिकार के लिए वन में गए, जहां उसने एक अद्भुत सुअर को देखा जो वास्तव में कालकेतु नामक राक्षस था। राजा ने उसके शिकार के लिए कई बाण चलाए, किंतु वो सुअर रूपी राक्षस सबको चकमा देते हुए चपलता पूर्वक वहां से भाग गया और अंत में एक गुफा में जा छिपा। राजा को शिकार तो नहीं मिला, पर वो उस घने वन में भटक गए। बहुत समय तक भूख प्यास से त्रस्त उस वन में भटकते रहे। अचानक उस वन में उसे एक आश्रम दिखा। जब वो वहां पहुंचे तो उसे एक बड़े तेजस्वी महात्मा दिखे। वास्तव में वो एक राजा थे जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था और उसे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा था। अब वो जंगल में एक तपस्वी की भांति रहता था। उसके वेश के कारण प्रताप भानु तो उसे नहीं पहचान सका, किंतु उस महात्मा ने प्रताप भानु को पहचान लिया। उसने प्रताप भानु से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का ये उचित अवसर समझा। उसने राजा को निकट के सरोवर में स्नान करने भेजा। जब राजा स्नान कर अपनी थकान मिटा चुका था, तब उस तपस्वी ने उसे भोजन और जल दिया। भोजन समाप्त होने के बाद राजा ने वापस जाने की आज्ञा मांगी, तो तपस्वी ने कहा कि रात हो गई है और नगर यहाँ से 70 योजन दूर है, अतः आज तुम यहीं विश्राम करो। राजा ने उसकी बात मान ली। तब तपस्वी ने राजा से उसका परिचय पूछा। राजा ने एक अनजान व्यक्ति को अपना वास्तविक परिचय देना उचित नहीं समझा और उसने कहा कि हे महात्मा, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसी का मंत्री धर्मरुचि हूं। वो तपस्वी तो जानता था कि राजा झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसने कहा, पता नहीं तुम मंत्री कैसे बन गए, जबकि तुम्हारी मस्तक की रेखा देखकर मैं बता सकता हूं कि तुम्हें एक चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। इस सत्य को सुनने के बाद प्रताप भानु उस तपस्वी को त्रिकालदर्शी समझने लगे। उस तपस्वी ने भी जान पूछकर उसके बारे में सब कुछ बता दिया जो उसे ज्ञात था। परिणाम स्वरूप थोड़ी ही देर की बातचीत से प्रताप भानु उस तपस्वी का भक्त हो गया। जब राजा ने उस तपस्वी से उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि हम तो साधु हैं और सदा से इसी वन में रहते हैं। आज तक तुम्हारी सिवाय किसी को दर्शन नहीं दिए, किंतु तुम्हें देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमारा नाम एकत्तनु है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा की उस तपस्वी के प्रति भक्ति और विश्वास बढ़ता जा रहा था। तब उस तपस्वी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम मुझसे कुछ मांगो, संदेह मत करो। ये सुनकर प्रताप भानु बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने तपस्वी से कहा, प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे वरदान के योग्य समझा। मुझे ये वर दीजिए कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझसे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर अगले 100 कल्पों तक मेरा शासन रहे। वो कपटी तपस्वी ने कपट पूर्वक कहा, तथास्तु, आज से तुम त्रिदेवों के लिए भी अवध्य हो। ये सुनकर राजा भक्ति पूर्वक उस तपस्वी के चरणों में गिर गया। तब उस तपस्वी ने कहा, किंतु एक बात सदैव स्मरण रखना कि केवल ब्राह्मणों के हाथों ही तुम्हारा अहित हो सकता है। यदि तुमने सभी ब्राह्मणों को अपने वश में कर लिया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इस पर राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे गुरु तो आप ही हैं, अब आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार ब्राह्मणों को अपने वश में करूं। तब उस कपटी तपस्वी ने कहा, मैं ऐसी रसोई बना सकता हूं जिसे कोई भी खाएगा तो वो तुम्हारा दास हो जाएगा। मैं कभी इस वन से बाहर नहीं गया, किंतु तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है उसके कारण मैं तुम्हारे राज्य में आऊंगा। अब तुम सो जाओ, मैं अपने तप से तुम्हें तुम्हारे अश्व सहित तुम्हारे राज्य पहुंचा दूंगा। 3 दिन बाद मैं रूप बदल कर तुम्हारे राज्य आऊंगा और इस कथा को बताऊंगा जिससे तुम मुझे पहचान लेना। राजा उसके चरणों में सो गया। उसी समय कालकेतु, वो सुअर जिसने राजा को भटकाया था, वो वहां आया।
वो उस कपटी तपस्वी का मित्र था। उस तपस्वी ने उसे सारी बातें बताई तो वो भी बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा, आज इस दुष्ट ने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया, अब मैं तुम्हारी योजना से ही इसका नाश करूंगा। ये कहकर उसने अपनी माया से प्रताप भानु को उसके अश्व सहित उसके राज्य पहुंचा दिया। जब राजा अगले दिन उठा तो स्वयं को अपने राज्य में पाकर उस तपस्वी पर उसका विश्वास और अडिग हो गया। 3 दिन प्रताप भानु के लिए 3 युग के समान बीते। तीसरे दिन काल केतु राक्षस ने राजा के पुरोहित का हरण कर लिया और उसका वेश धर कर उसके पास पहुंचा। उसने सारी घटना राजा को बताई तो उसे यह विश्वास हुआ कि ये वही महात्मा है जो उसका उद्धार करने आए हैं। उसके कहने पर राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन का आमंत्रण दिया और उसके आमंत्रण पर सभी ब्राह्मण भोजन करने आए। उधर पुरोहित रूपी वो राक्षस ने भोजन बनाते समय पशुओं के साथ ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। इस घटना से अनजान उस भोजन को राजा स्वयं अपने हाथ से परोसने लगे। जैसे ब्राह्मणों ने उसे खाना चाहा, उस काल केतु राक्षस ने स्वयं आकाशवाणी कर दी कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन को मत खाओ, इसमें पशुओं के साथ साथ देवतुल्य ब्राह्मणों का मांस भी मिला हुआ है। यह सुनकर सभी ब्राह्मण भोजन छोड़कर उठ गए। राजा ने स्वयं जब निरीक्षण किया तो पाया कि आकाशवाणी सत्य थी, उस भोजन में मांस मिला हुआ था। यह देखकर ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर उस राजा को श्राप दे दिया, हे राजन, तुमने आज मनुष्यता छोड़कर राक्षसों का कृत्य किया है, इसलिए जाओ और अगले जन्म में अपने कुटुंब सहित राक्षस कुल में जन्म लो और अब से 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे समस्त कुल का नाश हो जाएगा। उधर वो राक्षस ने जाकर यह समाचार उस तपस्वी को दे दिया। उसने सभी पराजित राज्यों को इकट्ठा किया और एक साथ प्रताप भानु पर आक्रमण किया। राजा का बल कुछ काम नहीं आया और वो अपने कुटुंब सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऋषियों के श्राप के कारण प्रताप भानु अगले जन्म में राक्षस राज रावण के रूप में जन्मे और उसका छोटा भाई अरिमर्दन महारथी कुंभकर्ण के रूप में। उसके मंत्री धर्मरुचि ने भी राजा के पाप का फल भोगा, किंतु निरपराध होने के कारण वो विभीषण के रूप में जन्मे। तो दोस्तों, इस पौराणिक कथा को सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री राम।